अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता की पवित्रता को परखने के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। बचपन से ही हम ये बात दूसरों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। कभी भी हमने स्वयं प्रयास नहीं किया कि इस कही सुनी बात की सत्यता को जांचने के लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया। जिसने जैसा जो बताया उसे ही सत्य मान बैठे, कभी स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ना ही ये सोचा कि जो जगत के पालनहार हैं, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, भला उन्हें माता सीता की पवित्रता की जांच करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ कि हमारे मन में भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति प्रश्न चिन्ह थे, क्योंकि यह कलयुग है। ऐसे में यदि परमेश्वर में हृदय से सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो यह सब होना स्वाभाविक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता सीता की अग्नि परीक्षा से जुड़ा हुआ वो सच जो संभवतः आपको पता ना होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट करें। बेल आइकन पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको इस घटना के होने के पूर्व में लेकर चलता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस घटना का संबंध जुड़ता है शूर्पणखा के वन में आगमन से। जिस समय शूर्पणखा वन में प्रभु श्री राम को देखती है, वह उनके ऊपर मोहित हो जाती है और उनके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव देती है, जिससे प्रभु श्री राम ठुकरा देते हैं। उसके बाद वो जाती है लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी भी उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इतने में ही माता सीता को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। उसके मन में ये दुर्भावना आ जाती है कि इसी की वजह से ये लोग मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। इसके बाद वो माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। श्री राम जी के द्वारा किए गए इशारे को समझकर लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। नाक काटने के साथ साथ उन्होंने उसका कान भी काट दिया था। जी हाँ, लक्ष्मण जी ने सिर्फ शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी बल्कि कान भी काटा था। जिसके बाद शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर लिया और वो वहाँ से चिल्लाती हुई खरदूषण और त्रिशरा के पास गई। वहाँ पहुँचकर उसने बहुत ज़्यादा विलाप किया। उसने अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा धिक्कारा और माता सीता की सुंदरता के बारे में बहुत ज़्यादा बखान किया। जिसके बाद उन लोगों ने इस इच्छा के साथ वन की तरफ कूच किया कि इन नवयुवकों का वध करके इनकी स्त्री का हरण कर लेंगे। इसके बाद वो लोग वन की तरफ जा पहुँचे। इस इच्छा के साथ राक्षसों ने वन की तरफ कूच किया अपनी पूरी सेना के साथ, जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहते थे। राक्षसों को आता हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो माता सीता को कंदराओं में लेकर चले जाएं और उनकी सुरक्षा में तैनात रहें। जिस समय वो सभी राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं, वो प्रभु राम को अकेला देखकर ये सोचते हैं कि भला ये कोमल सा बालक ये क्या हमारा सामना करेगा। जिसके बाद वो उनको प्रस्ताव देते हैं अपने सैनिकों के द्वारा कि अपनी स्त्री को हमें दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जिसके बाद वहाँ पर एक भीषण युद्ध शुरू होता है। हर तरफ राक्षसों के शरीर पड़े हुए थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था। सभी इधर उधर खून से लथपथ पड़े हुए थे और अंत में प्रभु श्री राम ने खरदूषण और त्रिशरा का वध भी कर दिया। शूर्पणखा ने अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर यह अंदाजा लगाया कि अब ये कैसे संभव होगा। जिसके बाद में वो वहाँ से सीधा रावण के पास जाती है और उसे काफ़ी भरती है और प्रभु श्री राम के द्वारा खरदूषण और त्रिशरा के वध की भी कहानी बताती है। जिसके बाद रावण काफ़ी उत्तेजना में भर जाता है, वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है। रावण ये तो समझ चुका था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि खरदूषण और त्रिशरा का वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता। वो ये जान चुका था ये अवतार ही है, लेकिन उसके मन में भी एक प्रश्न था कि अगर ये अवतार हैं तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा उनके द्वारा मृत्यु को पाकर। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे
पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और स्वरूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मरीच था, और उसको सिर न आया। उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी लंका विजय करने के बाद में अपनी सभा में थे, तब उन्होंने भरी सभा में अग्निदेव का आवाहन किया और उस अग्नि में माता सीता के प्रतिबिंब स्वरूप को प्रवेश करने को कहा, ताकि जो वास्तविक माता सीता थी उनका पुनः आग से आगमन हो सके। इसी घटना को कुतर्कियों ने माता सीता की अपनी परीक्षा का नाम देकर लोगों को भ्रमित कर दिया। यदि रावण वास्तविक माता सीता को स्पर्श भी कर लेता तो वो वहीं पे भस्म हो जाता, और ऐसा होने से लीला पूर्ण न होती।